नमस्कार। क्या आप नंबर्स के सीक्रेट्स जानने के लिए तैयार हैं? आज हम मैथ्स के कुछ सबसे मजेदार रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। समझेंगे कि ये प्राइम फैक्टर्स, एचसीएफ और एलसीएम आखिर हैं क्या और काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीधा सवाल ये है, क्या कभी सोचा है कि हर नंबर का, जी हाँ, हर एक नंबर का अपना एक सीक्रेट कोड होता है। एक ऐसा कोड जो उसे दुनिया के बाकी सारे नंबर से अलग बनाता है। तो बस अब वक्त आ गया है इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने का। इस पहले हिस्से में हम प्राइम फैक्टराइजेशन की दुनिया में उतरेंगे। यही वो चाबी है जो हर नंबर के राज को खोलती है। और ये रहा वो कोड। इसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर इसे ऐसे समझिए, जैसे हर इंसान का अपना एक अलग डीएनए होता है, वैसी ही हर नंबर का भी अपना एक डीएनए होता है। ये वो खास प्राइम नंबर्स हैं जिनसे मिलकर कोई नंबर बनता है। चलिए 140 का कोड तोड़कर देखते हैं। हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, यानी 2 से। 140 को 2 से डिवाइड किया, मिला 70। फिर 70 को 2 से किया, मिला 35। अब 35 तो 5 से डिवाइड होगा, तो हमें मिला 7। तो 140 का यूनिक डीएनए क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। सिंपल। और ये सिर्फ 140 की कहानी नहीं है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, हर नंबर का अपना एक अलग कोड होता है। 156 से लेकर 7429 तक हर किसी का अपना एक खास प्राइम फैक्टर का सेट है। यही तो मैथ्स का कमाल है। तो अब जब हम नंबर्स के सीक्रेट कोड को पढ़ना जान गए हैं, तो सवाल ये है कि इसका करें क्या। चलिए देखते हैं कि ये कोड हमें एचसीएफ और एलसीएम जैसे पावरफुल टूल्स को समझने में कैसे मदद करता है। यहाँ दो बहुत काम की चीजें हैं। एक है एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे आप दो नंबर्स का शेयर्ड डीएनए समझ सकते हैं, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। और दूसरा है एलसीएम, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये वो सबसे छोटा नंबर है जो उन दोनों से डिवाइड हो जाता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। हमने 12, 15 और 21 के प्राइम फैक्टर्स, मतलब उनके डीएनए निकाल लिए। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है? हाँ, नंबर 3 है जो तीनों के डीएनए में मौजूद है। तो निचोड़ क्या निकला? एचसीएफ के लिए हम सिर्फ कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी पावर लेते हैं, जो यहां पर सिर्फ 3 है। और एलसीएम के लिए हम सारे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर्स को एक साथ गुणा कर देते हैं, और इस केस में हमें मिला 420। ये एक बहुत ही सीधा और लॉजिकल तरीका है। ठीक है, अब एचसीएफ और एलसीएम तो समझ आ गया, पर क्या कोई शॉर्टकट भी है? कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला जो इन दोनों को जोड़ता हो? जी हां, बिल्कुल है। और ये रहा वो फॉर्मूला। किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए अगर हम उन्हें आपस में गुणा करें, तो जवाब हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर ही होगा। है ना कमाल का रिलेशन? चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। 26 और 91 को लेते हैं। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 2366। अब उनके एचसीएफ जो कि 13 हैं और उनके एलसीएम जो कि 182 हैं को मल्टीप्लाई करते हैं, और देखिए वही जवाब आया, 2386। मतलब फॉर्मूला एकदम परफेक्ट काम करता है। और ये फॉर्मूला सिर्फ चेकिंग के लिए नहीं है, हम इसका इस्तेमाल किसी मिसिंग चीज को खोजने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे यहां हमें 306 और 657 का एचसीएफ पता है, जो कि 9 है। तो हम बस वैल्यूज को फॉर्मूले में डालते हैं और आराम से एलसीएम निकाल लेते हैं, जो आया 22338। अब जब हम बेसिक नियम जान गए हैं, तो चलिए थोड़ा दिमाग की कसरत करते हैं। देखते हैं कि ये नियम कुछ इंटरेस्टिंग लॉजिकल पहेलियों को सुलझाने में कैसे मदद करते हैं। पहली पहेली, क्या 6 की कोई भी पावर, मतलब 6 स्क्वायर, 6 क्यूब या कोई भी पावर कभी भी 0 पर खत्म हो सकती है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। और क्यों? याद है वो नंबर डीएनए वाली बात। किसी भी नंबर को 0 पर खत्म होने के लिए उसके डीएनए में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अब 6 का डीएनए क्या है? सिर्फ 2 और 3, उसमें 5 तो है ही नहीं। बस इसीलिए ये कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकता। और हमारी दूसरी पहेली, ये जो इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? याद रखिए, कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों। यहां हम 13 को कॉमन निकाल सकते हैं, जिससे ये 13 गुणा 7 × 11 + 1 बन जाता है। इसका मतलब इसके फैक्टर 1 और खुद के अलावा 13 भी हैं। तो हो गया ना ये कॉम्पोजिट। ठीक है, बहुत थ्योरी हो गई। अब देखते हैं कि ये सारा गणित असल दुनिया में कहाँ काम आता है।
चलिए मिलते हैं सोनिया और रवि से, जिनकी एक छोटी सी रेस की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम यह है, सोनिया एक मैदान का चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि को 12 मिनट लगते हैं। अगर दोनों एक ही जगह से एक ही समय पर और एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं तो वे दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे? इस सवाल का जवाब एलसीएम में छिपा है। हमें वो सबसे छोटा टाइम पता करना है जो 18 और 12 दोनों का मल्टीपल हो। यही वो पल होगा जब दोनों के लैप्स एक साथ स्टार्टिंग लाइन पर आके मिलेंगे। तो 18 और 12 का एलसीएम क्या है? अगर हम उनकी प्राइम फैक्टर्स निकालें तो जवाब मिलता है 36। इसका मतलब ये है कि सोनिया और रवि ठीक 36 मिनट बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। इस दौरान सोनिया 2 चक्कर लगा चुकी होगी और रवि 3। देखा, एलसीएम ने कितनी आसानी से जवाब दे दिया। तो हमने नंबरों के डीएनए को डिकोड करने से लेकर एक रेस की पहेली सुलझाने तक का सफर तय किया। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, समय, गति और दूरी के अलावा और कहां-कहां हमारी दुनिया में एचसीएफ और एलसीएम जैसे मैथ के पैटर्न छिपे हुए हैं? शायद संगीत में या प्रकृति में? सोचिएगा जरूर।